वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ के यूपी सीएम के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने के बाद जहां प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रयागराज शहर पश्चिमी से विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। और बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपने पिछले कार्यकाल में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार की है। उन्होंने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के ही खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कराई। ऐसे में योगी आदित्यनाथ उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में मंत्रिमंडल में शामिल न करके कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया है। वहीं हिमांशु दुबे कहना है कि सिद्धार्थनाथ सिंह ने अपनी जीत के लिए जहां उसे बलि का बकरा बनाया था, उसका सीएम योगी ने जवाब दिया है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल न कर कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाया। ही सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पे हिमांशु दुबे का। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हम लोगों में आज कार्यकर्ताओं में एक नई प्रकार की जोश पैदा हुई है, जो कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी को मंत्रिमंडल में न लेकर एक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। और हम लोग आदरणीय योगी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? जी, बीजेपी के। उसके बाद भी आप लोग सिद्धार्थनाथ सिंह, क्योंकि उन्होंने जीत भी हासिल की, तो ऐसा क्या हुआ कि जो आप लोग विरोध करते हैं? देखिए, अब मंत्री जी जीत को मतलब कि हमको बलि का बकरा बना के जिस तरीके से वो जो जीत हासिल करना चाहते थे, वो जीत उनको नहीं हासिल हुई है। सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्रिमंडल में न आने से ये उनकी बहुत बड़ी हार है। कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं थे? कार्यकर्ताओं से बिल्कुल नहीं मिलते थे। कहीं पे भी कोई भी कार्यकर्ता। किस तरह से आपको बलि का बकरा बनाया गया था? हमको 307 फर्जी मुकदमे में 307 लगा के हमको जेल भेज दिया गया था। मैं 1 महीने 4 दिन जेल काट के आया हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मुझे फर्जी मुकदमा लाद के मुझे जेल भेजने का कार्य किया गया है। हिमांशु दुबे। जहां गर्मी का अब प्रकोप बढ़ता जा रहा है और गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार है, ऐसे में गर्मी में कई तरह की बीमारियों की संभावना बढ़ जाती, ख़ास तौर से बच्चों में, जैसे डायरिया, बुखार, सर्दी, जुखाम और भी कई अन्य तरह की बीमारियां होती हैं। ऐसे में किस तरह से करें बचाव और क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं आपको। आज हम लोग बहुत छोटे बच्चे हैं जो हमारे घर परिवार में, उनके स्वास्थ्य के संबंध में बात करने जा रहा हूँ। ऐसा देखा गया है कि ये मौसम जो है गर्मी बढ़ने का मौसम है और काफ़ी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है और लू की भी संभावना दोपहर में हो रही है। ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनमें डायरिया और वायरल फीवर की संभावनाओं में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो ये चीज़ को समझते हुए हमको जो अपने छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से सजग होना है और ऐसे परिस्थिति में बच्चों को पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन कराना चाहिए और जो मौसमी फल हैं उनका सेवन अधिक से अधिक मात्रा में कराना चाहिए। यदि बच्चे खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत करते हैं या वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा मांगते हैं, स्नैक्स ज़्यादा मांगते हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि स्नैक्स देने की बजाय हम उनकी रुचि के अनुरूप घर में ही कोई स्नैक्स बना लें। जो घर में बनाया स्नैक्स है वो बाहर के स्नैक्स से काफ़ी अच्छा और बेहतर होता है और उसमें हम विभिन्न प्रकार के पौष्टिक पदार्थ जैसे सब्जियां और फल भी डाल सकते हैं, तो इससे हम उसकी पौष्टिकता में भी वृद्धि कर सकते हैं। तो पौष्टिक आहार यदि बच्चा लेता है, ताज़ा आहार लेता है, अधिक मात्रा में जल लेता है, तो उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और विभिन्न प्रकार के रोगों से उसका बचाव हो जाता है। साथ ही साथ जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज़ हैं, जैसे मक्खी या मच्छर से फैलने वाली बीमारियाँ हैं, उसके लिए हमको बच्चे को पूरे बाँह का कपड़ा पहनाना चाहिए दिन में और मच्छर वाले जो भी स्रोत हैं, गमले, पानी के स्रोत, उनको नष्ट कर देना चाहिए। साथ ही साथ मच्छरदानी का रात में प्रयोग करना चाहिए और मक्खी के लिए कोशिश ये करना चाहिए कि घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए और अगल बगल भी कोई गंदगी का स्रोत नहीं होना चाहिए और घर में मक्खी रोधी छिड़काव भी हम कर सकते हैं यदि मक्खी का प्रकोप ज़्यादा हो तो इस प्रकार से हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ से भी अपने नवजात बच्चों को और छोटे बच्चों को बचा सकते हैं।
साथ ही साथ बच्चों की जो हैंडलिंग होती है वो भी साफ़ सुथरे हाथ से करना चाहिए। बच्चे को समय समय पर नहलाना धुलाना और उसके जो हाइजीन है या उसकी स्वच्छता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रख करके हम मौसमी बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार पासवान, मैं मनोचिकित्सक हूँ प्रयागराज में। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है प्रयागराज स्मार्ट सिटी का, जहां गाय सड़क पर टहल रही है और उसकी गले में चेन है और जिसमें लिखा है नगर निगम प्रयागराज पार्षद। जी हां, नगर निगम इस पर कोई तरह की कार्रवाई ना करे इसलिए शायद ये लटकाई गई है और सड़क पर आवारा पशु इसी तरह से घूमते नज़र आते हैं। बता दें, जहां सपा सरकार में अक्सर भैंस चोरी होने की FIR दर्ज होती थी, तो वहीं बीजेपी सरकार में अलग ही रंग दिख रहा है, जहां पर गाय के गलों में नगर निगम का टैग लटका है जिसमें लिखा है पार्षद, जो कि अपना पद बताने की ज़हमत करते हुए दिखा रहे हैं कि आप हमारी गाय को ना पकड़ें, ये पार्षद की गाय है। शायद इसी को दर्शाने के लिए गले में टैग लटकाया गया है। फिलहाल अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, या गाय के गले में इसी तरह से टैग लटके रहेंगे और गाय घूमती रहेंगी सड़कों पर और जिम्मेदार बेखबर होंगे। और हिंदू धर्म में देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। 25 मार्च को यानी आज शीतला अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन पूजा का खास विधान है। इस दिन माँ शीतला को बासी भोजन का भोग लगता है। इस खास पर्व को बसौड़ा भी कहा जाता है। और वहीं शीतला अष्टमी पर्व पर प्रयागराज के शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर में माँ का भव्य श्रृंगार और साज सज्जा की जाएगी। माँ के फूलों को रत्न जड़ित आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही भक्तों को सारी रात मां के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार पाठक जी ने बताया कि शाम 7 बजे महाआरती होगी। देवी जागरण और लोकगीत के कार्यक्रम से पूरी रात चलते हैं। साथ ही भक्त दूर दूर से आकर मां को निशान भी चढ़ाएंगे। शीतला अष्टमी 4 मास में होती है। पहली अष्टमी ये अंतिम आषाढ़ में। ये 4 मास में महिलाएं अपने पुत्र के दीर्घायु मंगल कामना हेतु सप्तमी का व्रत रहती हैं और अष्टमी को माँ का पूजन करती हैं। बासी ही आज बना लेंगी, उसी को चढ़ाएंगी हलवा पूड़ी, उसी को खाती हैं। रही शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर की बात, वैसे तो नवरात्र में बहुत से मेले होते हैं, लेकिन ये इस मंदिर का वार्षिक मेला है जो विगत 200 वर्षों से हो रहा है। त्रिदिवसीय मेला होता आज से शुरू हुआ, लेकिन कल मुख्य मेला, कल 1 लाख से अधिक दर्शनार्थी शहर देहात बाहर से माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं। सुबह 4 बजे माँ का पट आरती के बाद खुल जाता है, फिर 3 बजे तक पूजन होता है। उसके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन, कुमारी कन्याओं का पूजन, माँ कल्याणी का महाभिषेक और फिर 7 बजे माँ के महाश्रृंगार का दर्शन आरती के पश्चात शुरू होगा। शीतला माँ को बासी चीज़ ज़्यादा पसंद है, ठंडा खाना। तो यही बताया, ठंडा खाना, बाकी तो मिठाई, फल, नारियल सभी कुछ चढ़ता है। तो शाम को श्रृंगार का दर्शन, अद्वितीय श्रृंगार, ऐसा श्रृंगार आसपास कहीं होता नहीं। माँ का पूरे सोने के आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण, फूल, फल, सब्जी के द्वारा किया जाएगा। श्रृंगार का दर्शन 7 बजे से लेके पूरी रात कल मंदिर खुला रहता है, भक्तों को प्राप्त होगा। बहुत दूर दूर से भक्त बाजे गाजे के साथ माँ को निशान ध्वजा चढ़ाने आते हैं। रात्रि में देवी जागरण, लोकगीत आदि के कार्यक्रम पूरी रात चलते हैं। ये अत्यंत प्राचीन और बहुत विशाल मेला प्रयागराज का है। पंडित सुशील कुमार पाठक, अध्यक्ष शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज। और आज किस तरह से कार्यक्रम है? चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला का पूजन करके सप्तमी का व्रत रहते हैं। सप्तमी के दिन पकवान बनाते हैं और अष्टमी में सुबह भोर में पूजन करने के पश्चात उस प्रसाद को, पसेवड़ा प्रसाद को जो परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं, उनसे शीतला माता से जनित चर्म रोग जैसे
बीमारी, ज्वर, बुखार इत्यादि रोगों का शमन होता है और मन में शांति प्राप्त होती है। किस तरह से आज कार्यक्रम? आज सुबह से भगवती का पूजन करके श्रृंगार होगा पूरे मंदिर का, उसके बाद कपाट खुलेंगे, दही बतासे का भोग लगेगा, तब मंदिर का कपाट खुल जाएगा। निशान भी चढ़ता है, क्यों चढ़ाए जाते हैं? निशान लोगों की जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो निशान चढ़ाते हैं। और निशान चढ़ाना हिंदू धर्म के अनुसार निशान चढ़ाना एक प्रतीक है पर्व का, विजय का, उल्लास का। सुमुहूर्त मिश्र, पुजारी माँ ललिता देवी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है चंदलोक चौराहे से करीब लक्ष्मी नारायण रोड का, जहां आप देख सकते हैं भीषण गर्मी जहां पड़ रही है। तो वहीं यहां पर वाटर कूलर लगाया गया था, मगर अब ये वाटर कूलर शोपीस बन के रह गया और धूल फाक रहा है और काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ा, मगर जिम्मेदारों को ना ही नगर निगम को इसकी परवाह है। और जहाँ राहगीरों को पानी की किल्लत होती है और परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। और शहर के ज़्यादातर नल हैंडपम्प खराब है, लोगों को पीने की पानी की होती दिक्कत, जिम्मेदार बेखबर। संगम नगरी प्रयागराज की ये सड़कों का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं डॉक्टर पांडे चौराहे के पास ये हैंडपम्प लगा, जो कि अब शोपीस बना हुआ है, जिससे लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। गर्मी की में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यहीं हैंडपम्प सूखा और ख़राब होने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकानें भी सजी हुई हैं, मगर हैंडपम्प अगर ये सही होता तो शायद लोगों को आते जाते लोगों को राहत देता और पानी लोगों को मिल सकता, मगर जिम्मेदारों की लापरवाही शहर के आधे से ज़्यादा हैंडपम्प ख़राब पड़े हैं। संगम नगरी प्रयागराज की जीरो रोड की चौराहे का नज़ारा है, जहां पर आप देख सकते हैं नो पार्किंग जोन में सड़क पर चौराहे पर किस तरह से खड़ी हैं 4 व्हीलर गाड़ियां यहां पर, जिससे यहां पर आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मगर सबसे बड़ी बात, जहां सिविल लाइंस पर अक्सर टोचन वैन से 4 व्हीलर नो पार्किंग में खड़ी उठाई जाती, मगर पुराने शहर में जिसका मन चाहे जहां पर गाड़ी खड़ी कर दे, मगर कोई कार्रवाई ना ही यातायात पुलिस करती है ना ही स्थानीय पुलिस, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं और आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खुलेआम नो पार्किंग जोन में सड़क पर लोग खड़ी कर चले गए हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे में कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से जॉनसनगंज वाली जाने वाली रोड का। आप देख सकते हैं डिवाइडर पर यहाँ जो रेलिंग लगाई गई थी अब एक साइड लटक गई है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि किस तरह से बनाई गई थी कि अभी 6 महीने पहले बनी ये रेलिंग अब टूट कर गिरने लग गई है। इससे तो साफ़ होता है कि जिस तरह से मजबूती से बनाई गई थी शायद ये नहीं बनाई गई है, जिसके कारण ये टूट कर एक साइड लटक रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह से टूट कर लटक रही है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है अगर ज़िम्मेदारों ने ध्यान देके इसको सही नहीं कराया। डिवाइडर पर लगी ये रेलिंग अब हुई खस्ता, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है और ज़िम्मेदारों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो हो सकती है बड़ी दुर्घटना। आने जाने वाले लोग, क्योंकि सबसे व्यस्त इलाका है ये पुराने शहर का, जहां से 24 घंटे लोग आते जाते हैं, और रेलिंग जिस तरह से सड़क पर लटक रही है बड़ी दुर्घटना को दे रही दावत। संगम नगरी प्रयागराज जहां होली खेली जाती है प्रयागराज में, और जमकर इसको देख के बाद कपड़ा फाड़ होली होती है, जिसके तार पर अभी भी कपड़े टंगे हैं, मगर जिम्मेदारों ने हटवाना ज़रूरी नहीं समझा। जून में चौथी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसे में सड़कों पर कपड़े टंगे हैं, ऐसे में संक्रमण का भी खतरा मंडरा रहा है और ऊपर से कपड़े तारों पर टंगे हैं, जिससे कभी भी दुर्घटना भी हो सकती है, क्योंकि गर्मी तेज़ जिस तरह से बढ़ता जा रहा है प्रकोप, उसको देखते हुए बिजली के तारों पर कपड़े टंगने से हो सकती है दुर्घटना। संगम नगरी प्रयागराज की नज़ारा है करेली की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी है और आने जाने वाले लोगों को गड्ढा नहीं समझ में आता और साइकिल सवार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां जब तक मकानों की अगल बगल की लाइट जलती तब तक सड़कों पर रोशनी होती है, मगर रात के अंधेरे में लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, मगर जिम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। नगर निगम की लापरवाही से अक्सर दिन में जलती रहती है स्ट्रीट लाइट, मगर रात होते ही स्ट्रीट लाइट शोपीस बन जाती, जिससे आने जाने वाले होते परेशान।
संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी ने आज अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शपथ समारोह में शपथ ली है और फिर से एक बार यूपी के सीएम बने हैं। उसी खुशी में आज प्रयागराज की सड़कों को सजाया गया है। ऐसे में सुभाष चौराहे पर तिरंगी लाइटों से तिरंगा बनाकर खुशी मनाई गई है। बीजेपी के द्वारा कई जगह आज चौराहों को सजाया गया है, जिसमें सुभाष चौराहे का एक अलग ही रंग देखने को मिला, जहां तिरंगे के आकार में सुभाष चौराहे को सजाया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।